विदेशी पुरुष जेलें कितनी अराजक हो सकती हैं। सीधे पुरुषों को जबरदस्ती झुकाया जाता है। जब साबुन गिरता है तो आसपास के लोग देखते हैं। इस बार का एनिमे उसी पर आधारित है। मेरी हालत खराब है क्योंकि पुरुष जेल में हर जगह भूखे लोग हैं। सबसे बुरी बात यह है कि वो लोग लगातार मुझे घूरते हैं। मैं नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूँ और शांत रहने की कोशिश करता हूँ। इस दिन जब खाना परोसने का समय था, वह जानबूझकर मेरे सामने आ गया और बुरी नीयत से मुस्कुराया। मैं अभी बैठा ही था कि वह झुककर मेरी थाली छीन लेता है, जैसे यह सब सामान्य हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तो तब होती है जब हम सब नहा रहे होते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरी पीठ को घूर रहा है, जिससे मैं डर जाता हूँ। मैंने देखा कि दाताओं मुझे घूर रहा है और धोखेबाजी भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ आ रहा है। अरे भाई, मेरी साबुन गिर गई, जरा झुककर उठा दो ना। बस एक साबुन है, तुम कल फिर खरीद लेना। क्या वो कल नहीं चाहिए? मुझे अभी चाहिए। भाई, मैं तुम्हें अपना दे देता हूँ, तुम देख लो, ठीक रहेगा। वहीं पर है। मुझे साबुन उठाकर उसके हाथ में देना पड़ा, सोचते हुए कि कम से कम ये झुकने से तो बेहतर है। लेकिन उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी कलाई को मजबूती से थाम लिया। हाथ तो काफी मुलायम है। छोटी ली, भाई मैं शाओली नहीं हूँ, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मुझे दाताओ क्यों कहते हैं? मैं कांपता हुआ उसे जाते हुए देखता हूँ। दूसरे दिन वह एक गैंग के साथी के साथ अंदर आई। अचानक उसने जोर से अंगुली चटकाई और मेरे रूममेट को बाहर निकल जाने को कहा। समझ में नहीं आता। हाँ, शाओली। भाई, मैं शाओली नहीं हूँ, चुप हो जाओ, सबक नहीं सीखा है ना? वह अचानक बहुत गुस्से में आ गया। दूसरा व्यक्ति तुरंत टैटू उपकरण निकालकर मुझे जमीन पर गिराकर जबरदस्ती टैटू बनाने लगा। लंबे समय की यातना के बाद मैंने साफ साफ कुछ बड़े अक्षर देखे, बड़े ताऊ के लिए विशेष। उनके चले जाने के बाद मैं डर के मारे कांप रहा था। टैटू को मिटाने के लिए मैं चुपके से शॉवर में चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन जाएगी। सिर्फ आधा मिनट ही हुआ था कि बड़ा ताऊ वहां आ गया। उसने मेरे दिए हुए साबुन को निकाला और जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। छोटी ली, मेरी मदद नहीं करोगी? मैंने डरते हुए अपना हाथ थैले में डाला और उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। मुझे यही नीचे वाला चाहिए। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं झुककर उसे साबुन उठाकर देने लगी, बस यही सोच रही थी कि यह जल्दी खत्म हो जाए। तभी अचानक दूसरे दिन जब मैं कैंटीन में खाना लेने गया, मुझे उसकी पैंट की जेब पकड़नी पड़ी, जो अधीनता का प्रतीक था।